बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज के लेक्चर में हम मुख्तलिफ नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला जो नंबर है वो है 2। ठीक है, कौन सा नंबर है? 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। रूल फॉर 2। ठीक है, तो हमारा जो पहला नंबर है वो 2 है। तो 2 के लिए हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो उनके ज़रिए हम इसको एलेबोरेट करेंगे। ठीक है, तो कोई भी नंबर जो है, कोई भी होल नंबर जो है वो 2 पर कब डिवाइड होगा? इफ़ द डिजिट, यहाँ पे आपने लिखना इफ़ द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस of the number is 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, अगर आपके पास जो नंबर है उसके यूनिट प्लेस की अगर हम बात करें, ठीक है, कोई भी आपके पास होल नंबर है, अगर उसके यूनिट प्लेस पे इनमें से कोई डिजिट है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो वो नंबर जो है वो 2 पर डिविजिबल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे कि हमारे पास नंबर है 480। 480, अब ये देखें इसका जो ये हमारे पास यूनिट आ जाएगा। ठीक है, यूनिट 10, 100। तो हमने ये जो हमारे पास यूनिट प्लेस पे नंबर है, डिजिट है, जो कि हमारे पास क्या है? 0। ठीक है, क्या है हमारे पास? 0। ये देखें ना, ये यूनिट प्लेस पे हमारे पास जो डिजिट है वो 0 है। इसका मतलब है कि ये जो 480 है वो डिविजिबल होगा किससे? 2 से। ठीक है, 2 से वो क्या होगा? डिविजिबल होगा। वो कैसे? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर जो डिजिट है वो है 0। ठीक है, इसी तरह कोई भी आपके पास और नंबर हो सकता है, जैसे कि 632 है, 632। ठीक है, तो इसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है? 2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये भी जो नंबर है हमारे पास 632, ये डिविजिबल होगा 2 पे, और जो रिमाइंडर होगा हमारा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो इनको जो है अगर हम डिवाइड करके देखें 480 को 2 पे, तो इससे हमें जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, 480 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब जब हम 480 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखें 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 को 4 से माइनस कर दें, 0 आएगा। ठीक है, यहाँ से हम 8 जो है वो नीचे लेके आते हैं। 2 4 जार 8। ठीक है, अब हमारे पास जो 0 है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2
2 zeros are 0, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आया, 0 आया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो 480 है वो डिविजिबल होगा 2 से, ठीक है, यानी कि पूरा पूरा जो है वो तकसीम हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर कोई भी नंबर आपके पास है, अगर उसके लास्ट पे जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो वो नंबर जो है वो क्या होगा, 2 पर डिविजिबल होगा, ठीक है। इसी तरह एक और मिसाल, एक और एग्जांपल हमने ली थी, उसको भी चेक कर लेते हैं। 632, इसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 3 are 6, माइनस किया, हमारे पास 0 आया। अब हम 3 को जो है वो नीचे ले आते हैं। अब ये 3 है, ये 2 है, 2 1s are 2, 3 में से 2 माइनस करें, 1 आ जाएगा आपके पास। अब ये जो 2 है इसको हम नीचे लेके आएंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 नीचे, और ये हो गया हमारे पास जो नंबर बना वो क्या बना, 12, ठीक है। 2 6 times 2 6 are 12, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब है कि जो 632 है ये भी 2 पर जो है वो डिविजिबल है, ठीक है। तो इस तरह कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट पे, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो, 2 4 6 या 8 हो, तो वो जो नंबर है वो 2 पर डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, हमारे पास जो नंबर है 3, उसकी हम बात करते हैं। 3 के अगर हम देखें डिविजिबल रूल फॉर 3, तो इसमें हमें जो पॉइंट मिलेगा वो ये होगा, इफ द सम if the sum of the digits of the number is divisible by 3। अगर आपके पास जो नंबर है उसके डिजिट्स को हम ऐड करें, ठीक है, उनके डिजिट्स, उसके डिजिट्स का सम लें, तो वो 3 का मल्टीप्लायर हो या 3 पर जो है वो डिवाइड हो जाए, 3 का मल्टीपल हो या 3 पर डिवाइड हो जाए, तो उसको हम, उस नंबर को हम कहेंगे कि ये जो नंबर है ये 3 पर डिविजिबल है, ठीक है। इसको जो है वो 3 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो एग्जांपल्स के तौर पर हम नंबर लेते हैं एक दो, ठीक है। हमारे पास नंबर है 195, 195, ठीक है। अगर हम इसके नंबर्स को ऐड करें, यानी कि इनका सम लें, 1 + 9 + 5 इक्वल्स टू, अब ये देखें 1 + 9 10, 10 में 5 ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 15, ठीक है। तो 15 जो है ये 3 पर डिविजिबल है, 15 जो है ये 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इस तरह हम कहेंगे कि जो 195 है ये 3 का क्या है, पूरा पूरा जो है इस 3 को डिवाइड कर देता है, ठीक है। छोटा कोई नंबर देखें, जैसे आपको पता है ये जो 3 से डिवाइड होते हैं, 3 का जो मल्टीपल है, जैसे हम 27 देख लेते हैं, ठीक है। 27 है हमारे पास, ये तो वैसे भी टेबल में आ जाता है, सॉरी ये 27 था,
2 को और 7 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा 9, ठीक है। क्या आ जाएगा 9। तो 9 जो है ये 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो 27 है ये भी 3 पर जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इनको डिवाइड करके देखें 195 को 3 पे तो वो इस तरह होगा 195 को 3 पे डिवाइड करें, ठीक है। तो ये देखें ये पहले 2 डिजिट को हम लेंगे, ठीक है। 3 6 आर 18, 19 में से हम 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो 1 आएगा, ठीक है। अब 5 जो है वो हम नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 15, 3 5 आर 15, ठीक है। तो इस तरह जो है ये हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, अगर कोई भी आपके पास नंबर है, ठीक है, उसके जब आप उसका सम लेंगे, ठीक है, इस तरह से जब आप सम लेंगे और वो जो सम है वो 3 का मल्टीपल है या वो 3 पे जो है वो डिवाइड हो जाता है तो हम कहेंगे कि वो जो नंबर है वो भी 3 पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 0, ठीक है। तो अब हम जो है वो 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। अगर हम 4 की बात करें तो कोई भी ऐसा नंबर इफ़ द नंबर formed by the if the number formed by the last 2 digits by the last 2 digits of the number is multiple of 4। अगर हमारे पास कोई नंबर है और उसके लास्ट 2 डिजिट्स को अगर हम देखें, लास्ट 2 डिजिट्स को देखें, ठीक है, तो उनसे जो नंबर बन रहा है, ठीक है, उनसे जो नंबर बन रहा है अगर वो 4 का मल्टीपल है या 4 पे डिवाइड हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो जो नंबर है वो डिविजिबल है बाय 4, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास नंबर है 584, 584, ठीक है। अगर हम देखें तो 84 जो है ये 4 पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पूरा पूरा जो है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। कैसे देखें ज़रा, 84 है, इसको अगर हम 4 पे डिवाइड करें 4 2 आर 8 माइनस किया 0 आया, ठीक है। यहाँ से 4 जो है वो हम लेके आते हैं नीचे, 4 1 आर 4, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 0। ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। इस तरह अगर आपने जो है वो कोई भी आपके पास नंबर है उसके लास्ट 2 डिजिट जो हैं उनसे जो नंबर बन रहा है अगर वो 4 पे जो है वो डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर आपके पास 0 आता है तो हम कहेंगे कि वो जो पूरा नंबर है वो डिविजिबल होगा किससे, 4 से होगा, ठीक है। वो पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है ये 4 के लिए हमारा रूल होगा, ठीक है। अब हम अगला नंबर जो है 5
उसके हिसाब से देखते हैं कि उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है। ठीक है, 5 के लिए अगर हम डिविजिबिलिटी रूल देखें तो यहाँ पे हमारे पास होगा इफ़ द नंबर any given number ends with either 0 और 5। वेरी सिंपल, बहुत आसान रूल है इसका। अगर आपके पास कोई भी नंबर है वो एंड हो रहा है 0 के साथ या 5 के साथ, ठीक है, यानी कि उसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 हो या 5 हो, तो हम कहेंगे द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, कोई भी आपके पास नंबर है, अगर उसका जो लास्ट डिजिट है यानी कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 0 है या 5 है, तो हम कहेंगे ये नंबर जो है वो 5 पे डिविजिबल है। ठीक है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल है हमारे पास, कोई भी हो सकती है, बहुत आसान है। कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट पे 0 हो या 5 हो, जैसे ये हमारे पास 565 है। ठीक है, अगर हम इसको 5 पे डिवाइड करें, ठीक है, अब ये देखें इसका लास्ट डिजिट जो है वो 5 है। ठीक है, तो वेरी सिंपल, इसको हम करके भी देख लेते हैं। 565 5 पे डिवाइड करते हैं इसको। 5 वन ज़ार 5, माइनस किया हमने, 5 में से 5 माइनस किया, 0 आया। ठीक है, यहाँ पे हम जो है वो 6 नीचे ले आते हैं। 5 वन ज़ार 5, यहाँ से 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 आएगा। ठीक है, और अब जो है ये 5 लेके आते हैं नीचे, ये वाला जो लास्ट पे है हमारे पास। ठीक है, 5 3 ज़ार 15। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, 0। ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह एक और हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास कोई सा भी नंबर है 860। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे जब 5 से, तो क्या आंसर आएगा, आप ये देखें 0 है लास्ट पे। ठीक है, तो इसका मतलब है ये 5 पे जो है वो डिविजिबल होगा। फाइव वन ज़ार 5। ठीक है, 8 में से 5 माइनस करेंगे, 3 आएगा हमारे पास, ऊपर से 6 आ गया, 36 हो गया ये नंबर। ठीक है, 5 7 ज़ार 35। डिवीजन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये ज़रूरी है कि आपको टेबल्स आते हैं। ठीक है, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 आएगा, ऊपर से ये 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 10 हो गया, 5 2 ज़ार 10। तो जो हमारे पास रिमाइंडर है वो क्या आएगा, 0। ठीक है, 0 रिमाइंडर आ गया हमारे पास। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट पे या तो 5 है या 0 होगा, ठीक है, एनी नंबर एंडिंग विद 5 और 0 दैट इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट पे 5 हो या 0 हो, तो वो हम कहेंगे कि ये 5 पे डिविजिबल है। ठीक है, तो अब हम जो है वो 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। ठीक है, अब अगर हम 6 की बात करें तो कोई भी ऐसा नंबर इफ़
the number if the number is even। ठीक है, इवन का तो आपको पता ही होगा, कोई भी ऐसा नंबर जो कि 2 पे डिवाइड हो जाए। ठीक है, 2 पे डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा रिमाइंडर हमारे पास 0 आए, उसको हम इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, यानी कि एनी नंबर एंडिंग विद 0, 2, 4, 6 और 8 इज कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, इफ द नंबर इज इवन और the sum of the digits or the sum of the digits of the number is a multiple of 3 if the number is even or the sum of the digits of the number is a multiple of 3। कोई भी ऐसा नंबर जो कि इवन हो। ठीक है, क्या हो? इवन हो, यानी कि 2 पे डिवाइड होता हो। ठीक है, और रिमाइंडर हमारे पास 0 आए, या जो हमारे पास नंबर है उसके डिजिट्स को अगर हम ऐड करें, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आए वो 3 पर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, तो हम कहेंगे वो नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 6 से। ठीक है, यानी कि इसकी जो हमारे पास एग्जांपल है वो है, एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। नंबर है हमारे पास 918। 918। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करें 6 से, अब ये देखें इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या है? 8। ठीक है, लास्ट डिजिट क्या है? 8। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास 918 है ये 6 पे डिविजिबल है। ठीक है, तो इसको हम टेस्ट भी कर लेते हैं। 918 6 पे इसको डिवाइड करें, 6 1 जार 6, 9 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ऊपर से 1 आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये हो गया 31। 6 5 जार 30, 31 में से 30 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर से ये जो लास्ट पे 8 है इसको हम नीचे ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। ठीक है, 6 3 जार 18, और जो रिमाइंडर है वो हमारा क्या होगा? 0। ठीक है, 0 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो अब ये देखिए ना, इसके लास्ट पे जो डिजिट था वो क्या था? 18 था। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें 9 + 1 + 8 इक्वल्स टू, अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 18। ठीक है, और 18 जो है ये 3 का क्या है? मल्टीपल है। ठीक है, 18 3 का मल्टीपल है, तो हम कहेंगे कि जो 918 है ये डिविजिबल है बाय 6। ठीक है, अब हम 7 का जो है वो डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। ठीक है, अगर हम 7 की बात करें तो इसके लिए हमारे पास रूल है, इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द digit, twice the
unit digit of given number and the remaining part of the number is multiple of 7 or equal to 0 ये थोड़ा सा जो है 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, इसको बस आपने ज़रा ध्यान से समझना है। अगर हमारे पास जो डिफरेंस है, डिफरेंस किन चीज़ों का होगा? ट्वाइस द यूनिट डिजिट, ठीक है। हमारे पास जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा उसको हमने डबल करना है, ठीक है, और उसको हमने माइनस करना है, ठीक है। उसको हमने माइनस कर देना है किससे? बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसी नंबर का। तो अगर माइनस करने से हमारा जो आंसर है वो 7 का मल्टीपल आ रहा है या 0 आ रहा है तो हम कहेंगे कि वो नंबर जो है वो 7 के साथ 7 से वो डिविजिबल है, ठीक है। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है, उसका आपने यूनिट प्लेस देखना है कि यूनिट प्लेस पे उसका कौन सा डिजिट है, उसको डबल कर लें, ठीक है, फिर उसको माइनस कर दें। कहाँ से? जो बाकी पार्ट है ना उस नंबर का, रिमेनिंग पार्ट जो है उसमें से आपने उसको माइनस कर देना है। तो जो आंसर है, अगर आंसर आपका जो है वो 7 का मल्टीपल आ रहा है या 0 आ रहा है तो हम कहेंगे कि वो नंबर जो है वो डिविजिबल है 7 के साथ, ठीक है। तो इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास है एक नंबर 798। एग्जांपल इसके ले लेते हैं। नंबर है हमारे पास 798, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो है, जो डिजिट है वो है 8। क्या है? 8। अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करवा दें 2 से, इसको डबल कर दें, ठीक है, 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास आ जाएगा 16, ठीक है। क्या आ जाएगा? 16। 8 को हमने डबल कर दिया यानी कि 8 में 8 ऐड कर दें तो हमारे पास 16 आ जाएगा, ठीक है। और रिमेनिंग पार्ट क्या है हमारे पास? 79। अगर हम 79 में से 16 माइनस कर दें, ठीक है, 79 में से अगर हम 16 माइनस करें तो हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है? 9 में से 6 जाएगा तो हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। 7 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 63 है इस 7 का मल्टीपल है, ठीक है। 63 जो है, डिफरेंस आया ना हमारे पास 63, ठीक है। 63 इज मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। ये जो 63 है ये 7 का क्या है? मल्टीपल, ठीक है। तो हम कहेंगे कि 798 जो है ये हमारे पास डिविजिबल है 7 के, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा बस इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर, वो चाहे इस तरह का हो, 3 डिजिट का है, 4 डिजिट का है, कुछ भी है, ठीक है, आपने उसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, जो डिजिट है, उसको आपने डबल करना है और फिर वो जो आपने डबल किया है उसको आपने माइनस कर देना है रिमेनिंग पार्ट से, ठीक है। तो अगर वो आपका जो आंसर है वो 7 का मल्टीपल आ रहा है या 0 आ रहा है तो आपने जो है, हम कहेंगे कि वो जो नंबर है वो डिविजिबल है बाय 7, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो रूल था 7 के लिए। अब हम जो है वो डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं 8 के लिए, ठीक है। अब 8 के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है कंडीशन क्या है? इफ़ द नंबर
formed by the last 3 digits is multiple of 8, then the given number is divisible by 8। ठीक है, अगर हमारे पास जो नंबर है उसके लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं, कोई भी नंबर आपके पास, उसके लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं, उन डिजिट्स को मिला के, उनको आपने ऐड नहीं करना, बल्कि उन 3 डिजिट्स जो नंबर बन रहा है, अगर वो 8 पे डिविजिबल है, यानी कि 8 जो है उसको विदाउट रिमाइंडर जो है वो पूरा इवनली जो है वो डिवाइड कर देता है, तो हम कहेंगे कि वो जो नंबर है, गिवन नंबर जो है वो डिविजिबल है बाय 8। ठीक है, इसके लिए हमारे पास जो एग्जांपल है वो ले लेते हैं। अगर मैं एक ही नंबर के लिए ज़्यादा एग्जांपल्स यूज़ करूँगा तो फिर जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए जो है वो एक एक एग्जांपल जो है वो दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो है 6128। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। इसको हमने कैसे देखना है, अब ये देखें, हमारे पास जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं वो हैं 1, 2 एंड 8। ठीक है, इनको मिलाने से हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो है 128। ठीक है, 128। तो 128 को अगर हम 8 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो है वो आंसर क्या आएगा, 8 1 ज़ार 8। ठीक है, 12 में से 8 माइनस करें, हमारे पास 4 आ जाएगा। यहाँ से 8 जो है वो हम नीचे ले आते हैं, 48 हो गया। 8 6 ज़ार 48, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, 0। ठीक है, 0 हमारे पास जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा। तो अब ये देखें, ये जो लास्ट 3 डिजिट्स थे, इनके नंबर से, इनसे बनने वाला जो नंबर है वो 8 पर जो है वो डिविजिबल है। ठीक है, तो अगर ये 3 डिजिट्स वाला नंबर जो है वो 8 पर डिविजिबल है तो हम कहेंगे ये पूरा जो नंबर है वो डिविजिबल है बाय 8। ठीक है, तो ये आपने रूल जो है वो जहन में रखना है। ठीक है, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, 8 से जो है वो डिवाइड हो रहा है या 8 का मल्टीपल है, तो हम कहेंगे द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, ये हमारा 8 का जो है वो डिविजिबिलिटी रूल था। अब हम जो है वो 9 के लिए करते हैं। 9 की अगर हम बात करें तो इसके लिए हम कहेंगे इफ द सम ऑफ द डिजिट्स of the number of the given number is a multiple of 9, then the number is divisible by 9। ठीक है, अगर हमारे पास जो नंबर हमें दिया गया है जिसका हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो मालूम करना है, डिविजिबिलिटी मालूम करनी है 9 के साथ, तो हम क्या करेंगे, उसमें जितने भी डिजिट्स हैं अगर हम उनको ऐड करें तो वो 9 का जो नंबर हमें मिले, यानी कि सम करने से जो नंबर हमें मिले आंसर में, अगर वो 9 पे डिविजिबल है या 9 का मल्टीपल है, तो हम कहेंगे कि वो जो नंबर हमें गिवन नंबर है वो डिविजिबल है बाय 9। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम। इसके लिए हमारे पास जो है नंबर है 2358। ठीक है, ये हमारे पास नंबर है।
तो इसका अगर हम सम लें 2 + 3 + 5 + 8 इक्वल टू, अब ये देखें ना 2 और 3 जो है ये मिलके 5 हो गया, ठीक है। 2 + 3 = 5, 5 + 5 = 10, 10 में 8 ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 18, ठीक है। तो अगर अब ये देखें जो 18 है ये 9 का मल्टीपल है, ठीक है, ये डिविजिबल है बाय 9, तो हम कहेंगे द गिवन नंबर विच इज़ 2358 इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर है हमारे पास ये डिविजिबल है बाय 9, ठीक है। तो ये हमारा जो है 9 के लिए डिविजिबल रूल था, ठीक है। अब हम जो है अपना जो लास्ट नंबर है 10, उसके लिए हम देखते हैं कि क्या रूल है हमारे पास। अब अगर हम 10 की बात करें तो इसमें हमारे पास जो कंडीशन है, इफ़ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस is of the number of the given number is 0, the given number is divisible by 10, ठीक है। अगर हमारे पास जो नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है 0 है, ठीक है, क्या है 0 है। बहुत सिंपल है 10 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, आपने सिर्फ ये देखना है कि आपके पास जो नंबर है उसका जो मोस्ट राइट डिजिट है, यानी कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है अगर वो 0 है तो हम कहेंगे कि वो नंबर जो है वो डिविजिबल है बाय 10, ठीक है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स बन सकती हैं आपके पास। एग्जांपल अगर हम इसकी लें तो हमारे पास जो है वो काफ़ी सारी आ जाती हैं। अब ये देखें ये 200 है, ये भी डिविजिबल है बाय 10, ठीक है। उसके बाद अगर हम 250 की बात करें, ठीक है, ये भी जो है वो डिविजिबल है बाय 10, ठीक है। अगर हम बड़ी अमाउंट को जो ले लेते हैं 2120, ये भी जो है वो 10 पे डिविजिबल है, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी जो नंबर है अगर उसके लास्ट डिजिट जो है, ये देखें ये जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है अगर वो 0 है तो हम कहेंगे कि वो 10 पे इवनली डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आज के लेक्चर में हमने 2 से लेके 10 तक जो है डिविजिबिलिटी रूल जो है वो हमने चेक किए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो फ्यूचर में भी मिलती रहें। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।